हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंजीनियरिंग चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली सीखने वाले हैं सिग्मा कंपैरेटर के बारे में। क्या क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स, कैसे ये काम करता है, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कंपैरेटर एक्चुअल में होता क्या है। एक कंपैरेटर का काम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, और वो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है मेजर्ड क्वांटिटी और एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हो सकती है। लाइक अगर आपने कोई चीज़ स्केल से मेज़र की है तो उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, तो उस वैल्यू को किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कराना ही इस कंपैरेटर का काम होता है। आइए समझ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले ये जो आप असेंबली देख रहे हैं, ये राइट साइड में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोला जाता है प्लंजर असेंबली। प्लंजर असेंबली जो है वो नाइफ एज वाली यहाँ पे यूज़ की जाती है। और ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं इसको बोला जाता है डायाफ्राम। ओके, ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे इसको बोला जाता है डायाफ्राम। इसका काम बेसिकली इस प्लंजर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है क्रॉस। और क्रॉस और नाइफ एज प्लंजर के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है जो कि ए से डिनोट किया जाता है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका काम क्या होता है। ये जो क्रॉस होता है ये बीच में हिंज्ड होता है, और इस क्रॉस के दोनों तरफ ये आर्म्स लगी हुई होती हैं जिनको हम जनरली वाई टाइप आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और इन वाई टाइप आर्म्स के एंड में ये फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ एक बैंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जनरली फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ होता है, इसे बैंड बोलते हैं। और आप इधर अंदर की तरफ एक और चीज़ देख रहे होंगे जिसको बोला जाता है इनर ड्रम। ओके, जिसका रेडियस होता है आर। और जो वाई टाइप आर्म होती हैं इनका जो लेंथ होता है वो होता है एल। ठीक है, और इसी जो इनर ड्रम है, इसी इनर ड्रम पे एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो। और ये होता है डायल जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो कि इसी में दी हुई होती हैं, जैसे कि प्राइमरी मैग्नीफिकेशन और सेकेंडरी मैग्नीफिकेशन। इसके बाद हम पूरी वर्किंग कैसे काम करता है उसको स्टार्ट करेंगे। पहले समझ लेते हैं प्राइमरी मैग्नीफिकेशन के बारे में। और प्राइमरी मैग्नीफिकेशन सबसे पहले समझने के लिए हम समझ लेते हैं एक्चुअल में मैग्नीफिकेशन होता क्या है। किसी भी छोटी चीज़ को किसी बड़े स्केल पे दिखाना ही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। जैसे कि आपने मैग्नीफिकेशन ग्लासेस के बारे में सुना हुआ होगा, जो कि होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, जिनकी हेल्प से हम किसी भी छोटे अक्षर को बड़े रूप में हम देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये मैग्नीफिकेशन काम करते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकल मैग्नीफिकेशन होता है। यहाँ पर हम इस असेंबली को यूज़ करके दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो उसका मैग्नीफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। बात करते हैं प्राइमरी मैग्नीफिकेशन की। प्राइमरी मैग्नीफिकेशन जो रेशियो होता है वो होता है L/A का। एक्चुअल में ये जो A है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो अगर हमें ये कम करना है तो ये जो पूरी असेंबली है प्लंजर वाली, हम इसको थोड़ा लेफ़्ट में खिसका देंगे और ये यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ सकता है। इसकी हेल्प से होगा क्या, जो मैग्नीफिकेशन है प्राइमरी मैग्नीफिकेशन उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मैग्नीफिकेशन। सेकेंडरी मैग्नीफिकेशन हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है इस इनर ड्रम से, और इस पे जो पॉइंटर कनेक्टेड है यहाँ से, जो कि रेशियो होता है R/r। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो प्राइमरी मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है L/A। सेकेंडरी मैग्नीफिकेशन R/r। अब अगर हम टोटल मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि दो मैग्नीफिकेशन है तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा l/A मल्टीप्लाइड बाई R/r। इससे हम टोटल मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं एक्चुअल में कि जो भी हमने क्वांटिटी जो मेज़र की हुई है और स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है उसका हम मैग्नीफिकेशन रेशियो निकाल सकते हैं। इस कंपैरेटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो बेसिकली होती है 0.5 माइक्रोन।
ठीक है, ये तो थी कुछ टेक्निकल टर्म्स। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जो स्पेसिमेन है आप देख रहे हैं, या फिर कह लो वर्क पीस है, जो कि टेबल पे रखा हुआ है, इसको हमने मीजर्ड किया हुआ है और इसका कंपैरिजन हमें किसी स्टैंडर्ड स्केल से हमें कराना है। तो अब इसको यूज़ करेंगे हम। इसको सबसे पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है। अगर अगर ये साइज़ में बड़ा भी हो सकता है। मान लो अगर हम जैसे ही इस स्पेसिमेन या फिर वर्क पीस को यहाँ पे रखते हैं, ये जो प्लंजर है ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा। क्योंकि ये प्लंजर मूव कर रहा है तो ये नाइफ एज जो है वो भी ऊपर नीचे मूव करेगा, क्योंकि ये पॉइंटली कनेक्टेड होता है इससे, ये परमानेंट नहीं होता, पॉइंट कनेक्टेड होता है। मान लो अब इसका जो नाइफ का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो ये जो क्रॉस है उसका ये वाला जो हिस्सा है वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि भाई ये जो वाई टाइप्स आर्म है इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा जो कि इधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंटली यहाँ पे हिंज्ड है, तो जब ये पूरा हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये वाला ऊपर तो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही मान लीजिए ये ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूव करता है, मान लो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके साथ ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये वाला टोटली हिस्सा नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ मूव करेगा, अगर मान लो ये यूं करके मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो ड्रम है, जो कि आप देख सकते हैं, वो ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज टाइप में। आप सोचिए एक बार, अगर ये एक बार फिर से देखते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ मूव करेगा ऐसे, तो ये वाला भी हिस्सा नीचे की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा ऐसे करके घूमना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसी इनर ड्रम पे ये पॉइंटर कनेक्टेड है, तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा, जो कि एक रीडिंग शो करेगा, जो कि एक पर्टिकुलर रीडिंग होगी, या फिर कह लो कंपैरिजन होगा बिटवीन स्टैंडर्ड मीजर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। तो यही बेसिकली इस कंपैरेटर का काम होता है कि किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन कराना, जिनमें से एक मीजर्ड क्वांटिटी होती है और एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो यही है इस कंपैरेटर के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और यदि आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, या फिर कोई भी टॉपिक जो है आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, जो कि समझना चाहते हैं, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।